तो लास्ट लेक्चर में हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था, है ना। कि जो ओरेस्टेड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और उनके एक्सपेरिमेंट के पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग किस तरीके का था करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेके, और उनके एक्सपेरिमेंट के बाद हम किस तरफ मूव करने जा रहे हैं, यही मेन खेल था उस एक्सपेरिमेंट का। कल जैसे आपको समझाया गया कि ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग समझा जाता था, है ना। उन दोनों के बीच में किसी भी किस्म का इंटर रिलेशन मौजूद नहीं था। लेकिन जब ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या देखा कि जब आपको कल समझा दिया गया था किस तरह से वायर में करंट भेजा गया, और नतीजा क्या हुआ, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और क्योंकि मैग्नेटिज्म अलग डिपार्टमेंट माना जाता था, इलेक्ट्रिसिटी अलग माना जाता था, तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग था कि एक मैग्नेट को, मैग्नेटिक नीडल में मैग्नेट ही होता है, तो एक मैग्नेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरा मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जब हमें ये देखने को मिला कि करंट चलने के बाद मैग्नेट के जो कंडीशन था उसमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया, तो यहां से हमें क्या मिला कल का जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो करंट है वो जब चलना शुरू करता है किसी भी कंडक्टर में, तो वो जो कंडक्टर है वो अपने आप में किसके तरह ट्रीट करता है, बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, है ना। क्योंकि जब वो अपने आप को मैग्नेट की तरह पेश करवाएगा, तभी वो एक दूसरे मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक डिवाइस को क्या कर सकता है, अपना असर दिखा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? एकदम सिंपल सा फंडा है कि एक मैग्नेट को डिस्टर्ब एक मैग्नेट ही कर सकता है, और ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट पे कोई मैग्नेट था नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ पे किसने डिस्टर्ब किया। तो जवाब ये है कि करंट चलने के बाद ही हमें सभी जो चीजें होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो यानी कि जब किसी कंडक्टर में करंट चलता है, तो वो कंडक्टर अपने आप में किसके तरह पेश आता है, मैग्नेट की तरह पेश आता है। सबको समझ में आया? क्लियर है? यही कल का फाइंडिंग था। इसके बाद आपको एक ट्रिक समझाया गया था कि आप किस तरीके से ये ध्यान रखेंगे कि किधर से किधर चलने पर डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताया गया था स्नो का, है ना, जो कि आपको ध्यान होगा, आई थिंक सो। साउथ टू नॉर्थ अगर करंट चलेगा, तो नीचे रखा हुआ जो कंपास होगा उसका जो निडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट के तरफ, एंड सो वाइस एंड वर्सा, है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा साउथ से नॉर्थ ही करंट चलाएं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? मतलब एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने साउथ टू नॉर्थ किया था। साउथ टू नॉर्थ उन्होंने करंट चलाने का लॉजिक क्या था जानते हो? क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल होता है, मैंने कल आपको बताया था कि हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होता है, नॉर्थ की तरफ। तो जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। तो इसीलिए ओरेस्टेड ने जो वायर है उसको किस डायरेक्शन में रखा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कितने लोग समझ रहे हो? ताकि तार का डायरेक्शन और आपके निडल का डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, अलाइन हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना। मेरे कहने का मतलब, जैसे निडल था ये ऐसा था, मान लो मेरे तरफ से आपके तरफ इस तरीके से, क्लियर है। और उन्होंने क्या किया, तार को इसके पैरेलल ऊपर रख दिया था। एम आई क्लियर? समझ रहे हो? तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो गया था, सेम। एम आई क्लियर? फील समझ पा रहे हो क्या किया था उन्होंने? इसलिए उन्होंने जानबूझ के जो तार था उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर दिया था, ताकि निडल के साथ अलाइन हो जाए। जब इसमें इन्होंने साउथ से नॉर्थ करंट भेजा तो डिफ्लेक्ट किधर हो गया था, वेस्ट की तरफ। एम आई क्लियर? ठीक है ना। इसी तरह की हालत उनको दिखाई पड़ा था। अगला कंडीशन ये है कि जरूरी नहीं है कि करंट हमेशा साउथ से नॉर्थ ही चले, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो आपके चॉइस पे है कि आप सेटअप कैसे बनाते हैं, है ना। आप तार का ओरिएंटेशन कैसा रखते हैं ये तो आपके ऊपर है। वो ईस्ट टू वेस्ट भी तार रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कंपास को नीचे रखेंगे क्या तभी डिफ्लेक्शन होगा। तो जवाब है नहीं। ये भी जरूरी नहीं है कि तार के नीचे ही हमेशा कंपास रखे। ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट पढ़ाते समय मैं बार बार बोल रहा था कि कंपास कहाँ रखा हुआ था, आपके वायर के नीचे। वायर के नीचे रखा था ना, टेबल के ऊपर। वायर उसके ऊपर
छोड़ दिया गया था। लेकिन पहली बात, दो चीजें इसमें, एक तो करंट हमेशा साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा एक एंगल ये है कि हमें हमेशा आपके कंपास नीचे ही रखा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कंपास साइड में भी तो हो सकता है, हम साइड में भी टेस्ट कर सकते हैं, तो क्या डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा? तो जवाब है कि हाँ, डिफ्लेक्शन दिखेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये तार रखा है, ब्लैक पेन जो देख रहे हो ये तार है, और ब्लू पेन मान लो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है? तो जवाब ये है कि जब नीचे रखा था तब तो डिफ्लेक्शन दिखा था, वो तो ठीक है ना? अगला सवाल ये कि कंपास को अगर मैं नीचे ना रखूं, कहीं साइड में रखूं, इसके सामने इधर रख दूं, ठीक है ना? क्लियर है? तो क्या इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा जब करंट चलाएंगे? तो जवाब है कि हाँ, होगा। डिफ्लेक्शन इस केस में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो सवाल है कि अब डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक ट्रिक यूज होता है जो कि कल आपको मैंने नोट करवा दिया था, बताया नहीं था, आपने शायद लिखा होगा, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। लिखा है क्या? एम्पियर्स स्विमिंग रूल लिखा है ना सबने, है ना? अब आज का लेक्चर इसी बात पे है कि ये वाला ट्रिक कैसे यूज करेंगे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल वाला, है ना? तो ध्यान से हर एक स्टेप्स को बारीकी से सुनिएगा। एक बार आप ढंग से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इमेजिन करिए, जो वायर है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, वायर है, मान लो इस वायर में करंट चलवा दिया आपने, ठीक है? आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप खुद इस वायर के अंदर से स्विम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे। स्विम करना मतलब तैरने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप खुद इस वायर के अंदर क्या कर रहे हैं बताइए? तैर रहे हैं, ठीक है ना? पर तैरने का एक तरीका होगा। तैरने का तरीका ये होगा कि आपको इस तरीके से तैरना है कि जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पैर के अंदर से करंट एंटर करे। कहां से करंट एंटर करे? पैर से, फिट से, और आपके सर से बाहर निकले। कितने लोगों को ये बात स्ट्राइक करके मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आपको अपने आप में इमेजिन करना है कि आप कहां पे तैर रहे हैं? उसी वायर में तैर रहे हैं जिसमें करंट चल रहा है। लेकिन तैरने का दिशा या स्थिति कैसी होनी चाहिए? इस तरीके की होनी चाहिए कि करंट आपके पैर से एंटर कर रहा है। कहां से एंटर कर रहा है? पैर से। और आपके जो करंट है वो बाहर कहां से, एग्जिट कहां से हो रहा है? तो हेड से। एम आई क्लियर? करंट एंट्री पैर से, एग्जिट हेड से। सबको सुनाई दिया अच्छे से? ठीक। दूसरा स्टेप आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो फेस होना चाहिए, जो चेहरा है, आपको क्या दिखना चाहिए? तो आपको हमेशा नजर आना चाहिए कंपास। क्या नजर आना चाहिए? कंपास। यानी कि जैसे ही आप आंख खोले, आपको क्या दिखाई दे तैरते समय? कंपास दिखाई दे। क्या दिखाई दे? कंपास। तो जिस तरफ कंपास रखा हुआ होगा आपको चेहरा उधर ही करना होगा। कितने लोग समझ गए हो? तभी दिखाई देगा। एम आई क्लियर? जैसे मान लो ये रहा ब्लैक वाला हमारा क्या है? करंट वाला तार है ना? तो आपको क्या करना है बताइए? मान लो इस वायर में करंट, एक काम करो, एक अच्छा से इमेजिन करते हैं, ये एक तार है, ये नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। करंट कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर। क्लियर है? और मान लो आपका जो मॉनिटर है, आप जिस मॉनिटर के सामने बैठे हैं वहीं पे कंपास रखा है, यानी कि आपका मॉनिटर ही आपका क्या है? कंपास। चलेगा? है ना? तो हमको कैसे तैरना होगा? करंट बेटा कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर। तो हमको ऐसे तैरना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नीचे से ऊपर की तरफ तैर के जाने की कोशिश करनी होगी। क्लियर है? जब आप ऊपर की तरफ तैर के जा रहे होंगे तो इमेजिन करिए, मैंने बोला था तार में करंट कहां से कहां है? नीचे से ऊपर। तो जब मैं ऐसे आपके तरफ फेस करके जब तैरूंगा तो मेरे पैर से करंट एंटर करेगा। मैं खुद ही तार में तैर रहा और मेरे सर से करंट बाहर निकलेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया है? क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? दूसरा, मेरा चेहरा हमेशा कहां होना चाहिए? कंपास के तरफ। तो मैंने बोला कंपास कहां पे? मेरा स्क्रीन ही मेरा कंपास है, रेस्पेक्टिवली आपका स्क्रीन आपका कंपास है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कंपास का निडल हमेशा किधर डाइवर्ट करेगा? ध्यान रखना, हमेशा आपके बायां हाथ के तरफ डाइवर्ट होगा। फिर से मैं कह रहा हूं,
कंपास के जो नॉर्थ पोल वाला निडल है, कंपास के जो निडल होता है नॉर्थ ही पोल होता है, एक ही पोल की तरफ ऐसे ऐसे घूमता है ना, गैल्वेनोमीटर के कांटे जैसा। तो वो किधर घूमेगा? हमेशा आपके कौन से हाथ के तरफ? लेफ्ट हैंड के तरफ। कौन से हैंड की तरफ? लेफ्ट हैंड। सबको लेफ्ट हैंड अपना पता है, अपना बायां हाथ अच्छे से जानते हो। सुनने में अजीब सा लगता है पर ये हकीकत है, आधे लोगों को पता ही नहीं है लेफ्ट और राइट का कौन सा फंडा है। पता है ना सबको? क्लियर है? तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पता होना चाहिए। ये नहीं हो कि जब लेफ्ट हैंड की हम बात कर रहे हैं तो आपको हाथ ही नहीं पता लग रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्लेमिंग्स के भी रूल हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो हैंड पता होना चाहिए राइट लेफ्ट कौन सा है। तो मैं जो अभी उठा रहा हूं ये वाला, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना। आप अपना लेफ्ट हैंड कैसे समझेंगे? तो एक देसी तरीका है, आप समझ सकते हैं कि आमतौर में जो शर्ट होते हैं, बॉयज जो शर्ट होते हैं, लड़कों के जो जेन्युइन शर्ट है ना, अगर लड़कियां है शर्ट नहीं है तो आपके फादर के शर्ट है या भाई के शर्ट है, आप देख सकते हैं, या दोस्त के शर्ट है। तो जो जेन्युइन शर्ट है उसके जो शर्ट का जेब होता है वो बाया साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड है। समझ गए हो? ये जो मेरा शर्ट है, शर्ट का जो पॉकेट है, ये पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है इन जनरल। जो बेसिक जो शर्ट का डिजाइन होता है उसमें लेफ्ट साइड में आपके पॉकेट होता है। अब ध्यान आए, अब सबको ध्यान रहेगा ना लेफ्ट साइड? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब लेफ्ट साइड लेके? तो शर्ट का जो जेब है वो इन जनरल लेफ्ट साइड में होता है, जो बेसिक डिजाइनिंग जो शर्ट की है। किसी के अब आजकल वो आते हैं फैंसी वाले 50 ठो जेब है, तो उसका हम नहीं बता सकते है ना, हम क्षमा प्रार्थी हैं ऐसी स्थिति में, है ना। पर जो जेन्युइन शर्ट है उसमें बाएं तरफ होता है। क्लियर है? ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला, आपको तैरना होगा वायर में। कहां पे तैरना है? वायर में तैरना है। इस तरह से अपने आप को तैरवाना है या इमेजिन करना है कि आपके पैर से करंट एंटर करे और सर से करंट क्या होना चाहिए? बाहर जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। एम आई क्लियर? 2 पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा ये है, तैरते समय आपका चेहरा हमेशा, आपके जो फेस है वो किधर होना चाहिए? जिस तरफ कंपास रखा है। क्या रखा है? कंपास। क्लियर है? पक्का? ठीक है ना। अब आपका जो निडल है कंपास का, वो हमेशा किधर डिफ्लेक्ट करेगा? बायां हाथ के तरफ। इट विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड। एम आई क्लियर? क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ठीक है। अब थोड़ा सा स्नो वाला जो आपने ट्रिक सीखा था, जो ओरेस्टेड ने किया था, उस पे ये फंडा हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम सही एक तरीका बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं इसको निकालने का, कि गलत हो रहा है। तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। चलिए, सब लोग इमेजिन करिए आंख बंद करके कि आप एक तार हैं, आप एक तार पे हैं, आपके टेबल है ना, टेबल ध्यान रखिए, आप जिस भी टेबल पे सामने बैठे हैं अभी, इमेजिन करिए कि आपका जो मॉनिटर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा हुआ है। आपका मॉनिटर कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ। जस्ट इमेजिन। तो आप किस डायरेक्शन में हुए? साउथ। आप साउथ में हुए। अगर मॉनिटर आपका नॉर्थ हुआ तो उसके उल्टे तरफ कौन होता है? साउथ। ठीक है ना। क्लियर? आपके राइट हैंड के साइड में, ये जो राइट हैंड वाला साइड है ये होगा ईस्ट। कितने लोग इमेजिन हो रहा है? कल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो नॉर्थ आपका मॉनिटर हुआ अगर, तो आप खुद हुए साउथ में। आपके राइट हैंड किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? ईस्ट। और आपका लेफ्ट हैंड किधर इंडिकेट कर रहा है बताओ बेटा? वेस्ट। लेफ्ट हैंड कौन सा इंडिकेट कर रहा है? वेस्ट। एम आई क्लियर? कितने लोगों को डायरेक्शन समझ में आ गया? सब हाथ उठाना पहले तो। जो हम एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, कितने लोगों को ये इमेजिन हो गया है? हाथ उठाओ सबके सब। अंश, सुचेता, तुम लोगों को नहीं समझ में आया क्या? एक तो पहले तो सब लाइव आओ यार, दिख नहीं रहा है सबके चेहरा। पहले तो जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तो सामने रहा करो कम से कम। क्या होता है पढ़ाते समय चेहरे से भी सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होता है टीचर को, है ना। तो हमको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, आप जब सामने रहिएगा तो हम आपके चेहरे से समझ जाएंगे कि आपको कितना चमका और कितना नहीं चमका। क्लियर है सबको? सब सामने आइए, नीरज पांडे, अमन पटेल, सब सामने आइए। सब लोग, अलका सिंह, सब सामने आओ। तो सबको जो एक्सपेरिमेंट हमने उठाया वो सबको समझ में आया?
आपका मॉनिटर अगर मैं नॉर्थ में मान के चल रहा हूं तो मैं खुद किस में हो गया, साउथ में। राइट हैंड हो गया कौन सा, ईस्ट, एंड आपके बायां हाथ हो रहा है वेस्ट। क्लियर है? तो पहले इमेजिन करते हैं कल जो ओरेस्टेड ने किया था, क्या किया था बताना जरा। एक तार था जो कि करंट कहां से कहां लेके जा रहा था, साउथ से नॉर्थ। याद आया स्नो वाला फंडा, करंट कहां से कहां जा रहा था, साउथ से नॉर्थ, यानी कि मेरे तरफ से मॉनिटर के तरफ। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? सब अपने अपने को इमेजिन करो, है ना। आपके खुद से तरफ से किधर जा रहा था, मॉनिटर के तरफ। एम आई राइट? है ना। कंपास कहां रखा था, आपके टेबल के ऊपर, जहां पे आपके नोटबुक रखा है वहीं पे कंपास रखा है। कंपास अभी 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 करंट चलाने से पहले उसका डायरेक्शन किधर है बताओगे? आपके तरफ से मॉनिटर के तरफ ही होगा, क्योंकि कंपास हमेशा नॉर्थ को डिनोट करता है। एम आई राइट? सही कह रहा हूं? तो जो कंपास रखा हुआ है इस तार के नीचे, उसका भी डायरेक्शन आपके तरफ से मॉनिटर के तरफ ही होगा। कितने लोग समझ गए हो? एग्रीड? ओरेस्टेड ने क्या देखा था, जैसे ही करंट चलाया साउथ से नॉर्थ, यानी कि आपकी तरफ से मॉनिटर की तरफ, बताना जरा कांटा किधर डिफ्लेक्ट हुआ था, नॉर्थ पोल वाला, वेस्ट की तरफ। स्नो, SNOW, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। तो ये जो कांटा था वो डिफ्लेक्ट हुआ किधर, इस तरफ, वेस्ट की तरफ, है कि नहीं? अगर ऐसा था तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था, यानी कि आपके बायां हाथ की तरफ। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये डिफ्लेक्शन आपके कितने लोगों को समझ में आ गया कि नीचे वाला कंपास बायां हाथ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था? सबको एग्री? हाँ, वेरी गुड। अब चलते हैं, जो आज ट्रिक हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। इमेजिन करो करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, जो कि वर्तमान स्थिति में आपके तरफ से मॉनिटर के तरफ। सही है? ऐसा ही लिया है, ठीक। हमको तैरना है उस तार में, ऐसे तैरना है कि हमारा पैर से करंट एंटर करे और सर से करंट बाहर जाए। बताओ हमें अपने तरफ से मॉनिटर के तरफ तैरना होगा कि नहीं होगा? जब आप इमेजिन करिए, आप सीधे सीधे इमेजिन करिए कि आप लेट गए हैं, तो आपको कैसे लेटना होगा? आपके सर मॉनिटर के तरफ होगा और पैर मॉनिटर से दूर की तरफ होना चाहिए। सही कह रहा हूं? तभी करंट आपके पैर से एंटर करता हुआ महसूस हो सकता है और सर से करंट बाहर। सही है ना। मैंने अभी अभी बताया अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके चेहरा कैसा होना चाहिए, हमेशा कंपास को देखता हुआ होना चाहिए। तो कंपास कहां रखा है, नीचे। ओरेस्टेड ने कंपास को नीचे रखा था, सही कह रहा हूं। तो कंपास आपके रखा है टेबल पे, तो आपका चेहरा किधर होना चाहिए, टेबल की तरफ। यानी कि अगर मान लो ये मान लो मैं अपने आप, मेरा मैं हूं या आप हैं खुद, ये आपका फेस है, मान लीजिए ये आपका लेग है, तो आपको ऐसे तैरना होगा। कितने लोग एग्री कर गए? हमें तैरना ऐसा होगा, तभी मेरा फेस किसको देखेगा, कंपास को देख पाएगा। सही कह रहा हूं? सब अपने आप इमेजिन कर पाए हो? ठीक। बताना जरा, अगर एम्पियर स्विमिंग रूल लगाऊं तो बाएं हाथ की तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आप जब लेट गए हैं, इमेजिन करिए, तो लेटने के बाद आपके बाएं हाथ किधर आया, देख पा रहे हो? वेस्ट में ही होगा, चेक करो, डायरेक्शन वाइज वेस्ट में। कितने लोगों को मिल गया है? कितने लोग पता लगा लिए हो? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। मैंग, तेरे को डाउट है क्या? हाँ, ठीक। तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है सबको, है ना। तो ये था पूरा कहानी किसका, एम्पियर्स स्विमिंग रूल अप्लाई करने का। ये बहुत अच्छा टूल बनेगा आपके एग्जाम में, समझ रहे हो ना। स्नो से तो आप 2 केस सॉल्व कर सकते हो, नहीं 2 केस। साउथ से नॉर्थ जाएगा तो आप वेस्ट बोल दोगे, और अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा तो आप ईस्ट बोल दोगे। लेकिन बाकी अगर रैंडम डायरेक्शन हुआ तो आपके लिए वो स्नो वाला टैक्टिक काम नहीं करेगा। तो फिर से स्नो वाला क्या याद रखना जरूरी है थोड़ा सा? तो जवाब है हाँ, जरूरी है। अगर आपसे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा तो आपको स्नो ही मदद देगा। नहीं समझे? अगर मान लो सवाल आ गया 2 या 3 नंबर में कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करिए, क्या क्या किया था उन्होंने, तो आप जब स्नो ध्यान रखेंगे तभी आपको याद रहेगा, हाँ ओरेस्टेड ने साउथ से नॉर्थ करंट चलवाया था और उनको डिफ्लेक्शन किधर दिखाई दिया था, वेस्ट में। क्लियर है? अब देखो, अब आप किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। चलो एक और एक्सपेरिमेंट अब कंडक्ट करते हैं। सब जहां भी बैठे हो अपने घर पे, इमेजिन करिए, इमेजिन करिएगा आपके सामने कोई विंडो है, कोई विंडो है, विंडो या कोई भी फ्रेम, कोई भी, बस आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई दीवार तो है ही है सबके सामने, चलेगा, ठीक।
मान लो करंट उस दीवार में, इमेजिन करिए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? आपके सामने जो वॉल है उसमें एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एक लाइन इमेजिन कर लीजिए, चलेगा? मतलब वो तार की मैं बात कर रहा हूं। आपको एक क्या इमेजिन करना पड़ेगा? तार। तो आपके दीवार पे करंट किधर से किधर जा रहा है, सब लोग को सुनाई दिया? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर के तरफ, चलेगा? एक कंपास रखा है, मान लो एक कंपास रखा है उस दीवार के पीछे। इमेजिन, कितने लोग इमेजिन हो गया? दीवार पे तार है, मतलब आपके सामने वाला दीवार पे तार है जिसमें करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, और उस तार के भी पीछे क्या रखा है? कंपास। ठीक है ना? उस तार के पीछे, दीवार के पीछे क्या रखा है? कंपास। बताओ, जैसे ही आप इस तार में करंट चलाओगे, वो निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? आराम से सोच लो। जितने लोगों को आंसर मिल जाए वो हाथ उठा सकता है। अमन को जवाब मिल गया है, राजनतन को मिल गया है, शिवम को मिल गया है, और किसी को? अंश द्विवेदी, अर्पित, पूर्वा को मिल गया, दिव्या मिल गया। दो चार लोगों को छोड़ के सबको जवाब मिल गया है। बाकी लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आंसर तक आप पहुंच जाओगे, बहुत आसान है एकदम। चलो, अब जितने लोगों से बन गया वो चेक करना जो उन्होंने सही सोचा था कि नहीं सोचा था। सिंपल सा फंडा है, आपको बताया गया था, एम्पियर स्विमिंग रूल के थ्रू जाना है, आपको तैरना है, उस वायर में तैरना है, ऐसे तैरना है कि करंट आपके पैर से एंटर करे और सर से बाहर निकले। यही था, यही था। तो बताओ मुझे कैसे तैरना होगा? ऊपर की तरफ खड़े, इमेजिन करो आपको खड़े होकर तैरना पड़ेगा। मतलब उस तार में अगर आप तैरेंगे तो अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे, पाएंगे? मेरे को जैसे मैं हूं ऐसे ही तैरना होगा मुझे, ऐसा ही है, ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट था नीचे से ऊपर की तरफ, तो करंट मेरे पैर से घुसेगा, सर से बाहर निकलेगा, तो मुझे खड़े होकर तैरना होगा। ठीक है ना? मेरे को चेहरा किधर रखना होगा? मॉनिटर की तरफ, दीवार की तरफ, क्योंकि दीवार के पीछे कंपास रखा है, तो मेरा चेहरा भी उधर ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को हमेशा क्या दिखाई देना चाहिए? कंपास। तो कंपास रखा है आपके दीवार के पीछे, तो मेरा चेहरा कैसा होगा? उधर ही करके तैरना होगा। कितने लोग समझ गए हो? तो एक तो मुझे तैरना होगा ऐसे कि मेरा सर नीचे, सर ऊपर और पैर नीचे, यानी खड़े हुए जैसा नजर आएगा, और मेरा चेहरा होगा दीवार की तरफ ही होगा, क्योंकि कंपास दीवार के पीछे रखा है, तब तो हम जब चेहरा उधर करेंगे तभी हमको कंपास दिखाई पड़ेगा। अब हमको ने सीधा सीधा बताया था कि डिफ्लेक्शन किधर दिखाई देगा लाला? बायां हाथ की तरफ। तो मेरा बायां हाथ इधर है, सबको मिल गया अपने बायां हाथ। तो हमको जो सामने वाला कांटा है वो किधर मुड़ता हुआ दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता हुआ दिखाई देगा। कितने लोगों को चमक गया है? अगर उस कंपास को मैं घड़ी से कंपेयर करूं तो घड़ी का कांटा जिधर घूमता है उसके एग्जैक्टली उल्टा घूमता हुआ नजर आएगा। कितने लोग एग्री करते हो वो हाथ उठा सकता है। कितने लोगों का जवाब यही आया था? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या सबको क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान तो सुन लो। हमको इमेजिन करना है कि हम तार में तैर रहे हैं, इस तरीके से तैरना होगा कि हमें करंट पैर से एंटर करे और सर से करंट बाहर निकले। पहली बात, तैरते समय ऐसा ये बात को ध्यान रखना होगा कि हमारा फेस हमेशा किधर होना चाहिए? तो जवाब है कि हमें कंपास दिखाई देना चाहिए। डिफ्लेक्शन निडल का किस तरफ होगा? तो जवाब ये होगा कि बायां हाथ जिधर होगा, हमारा लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा, डिफ्लेक्शन उस तरफ ही होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे गेम खेला जा सकता है, ट्रिकी सवाल। ये जो डिफ्लेक्शन की जिक्र मैं बार बार कंपास का कर रहा हूं, वो किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? सबको क्लियर है? नॉर्थ पोल के बात कर रहा हूं, क्योंकि कंपास में हमें नॉर्थ पोल ही बेसिक डायरेक्शन का इल्म होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम खेल दे और ये बोल दे कि सब कुछ तो ठीक है, आपको बोल दिया गया, केस आपको बता दिया, सवाल में बस अंतिम में ये जोड़ दिया गया कि बताइए डिफ्लेक्शन साउथ पोल का कैसा होगा। एकदम दबी में एक वर्ड चेंज कर दे कि बताइए डिफ्लेक्शन साउथ पोल का कैसा होगा, तो आपके इसी सवाल में जवाब आपको देना पड़ता। कैसा बताओ जरा? कैसा? एंटी क्लॉकवाइज बोलते कि क्लॉकवाइज बोलते?
हैं? यार ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, है ना? प्लीज भावना में मत बह जाइएगा, ठीक है ना? कितने लोग इमेजिन कर पाए हो क्या बोल गया हूँ, है ना? कुछ लोग ज्यादा मतलब ज्यादा सही होने के चक्कर में आपका वॉश आउट हो जाएगा। आपने ये पढ़ के रखा कि हाँ सर ने पढ़ाया था, सर नॉर्थ पोल होता है तो वो बायां तरफ की तरफ जाएगा, तो जो साउथ पोल होगा वो दायां तरफ की तरफ जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ये जो साउथ पोल होगा वो राइट हैंड के साइड जाएगा, नो डाउट, है ना? लेकिन अगर आप क्लॉक वाइज सेंस में बात करेंगे तो दोनों एंटी क्लॉक वाइज घूमता हुआ नजर आएगा। कितने लोग एग्री करते हो? कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो जरा, ये मान लो मेरे को कंपास दिखाई दे, जब मैं खड़ा हुआ, ये मान लीजिए हमको कंपास दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, दीवार मान लो इधर है और कंपास ये दिखाई दिया, तो ये नॉर्थ पोल था, ये बायां तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, तो इसी डिफ्लेक्शन को आपने बोला था क्या? एंटी क्लॉकवाइज। सही कह रहा हूं? इस तरह से मुड़ा था तो आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला था। तो गौर करो, जो साउथ पोल है वो भी तो सेम उसी ओरिएंटेशन में घूम रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे घूमने का ओरिएंटेशन सेम है, ये इधर से इधर घूम रहा है तो ये भी तो इधर से इधर घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ। कितने लोग समझ गए हो? तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए, सवाल में क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से जवाब देंगे। थोड़ा सा गलती आपसे होगी तो आपको आता था लेकिन आप गलत कर सकते हैं। क्लियर है? एक और एक्सपेरिमेंट आज इसी पे दोहराते हैं, सब लोग सोचिए। सेम आपके सामने दीवार है, दीवार पे आपकी बार करंट जो है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। करंट कहां से कहां जा रहा है सबको सुनाई दिया? ऊपर से नीचे। जो हमारा कंपास रखा है, जो निडल है, वो मान लो आपके दायां तरफ वाला दीवार पे रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है? राइट साइड वाले दीवार पे। सबको अपना राइट साइड दिखता है ना? तो आपके राइट साइड वाले दीवार पे, ठीक है, वहां पे कंपास रखा है। फिर से बोल रहा हूं, करंट आपके सामने वाले दीवार पे है जिसमें करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, और आपके राइट साइड वाले दीवार पे कंपास रख दिया हूं। बताओ जरा, उसमें जो निडल है, ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल के हिसाब से बात हो रही है, वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? घड़ी के सेंस में बता सकते हो आप। सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। करंट है ऊपर से नीचे, है ना? और राइट साइड वाले दीवार पे रखा हुआ है क्या? कंपास। ठीक है, तो बताओ जरा कैसे डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा? कितने लोगों को दिख गया? दिख गया सबको? पक्का? हाँ बताओ जरा, घूमने का सेंस क्या निकला? कैसा आया? क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया? पहले तो सोल्यूशन ढूंढते हैं, चलो। देखो जरा, करंट है आपकी बार ऊपर से नीचे, सही कह रहा हूं, ठीक है ना? तो हमको अपना सर नीचे करना होगा, पैर ऊपर करना होगा। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? आंख बंद करो तभी इमेजिन कर पाओगे। सर ऊपर पैर नीचे, ठीक है ना? तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कराता हूं, चलो। ये बॉटल से, ये मान लो मैं हूं, या तो यानी कि हम हैं, तो ये जो है मेरा हेड हुआ और ये मेरा लेग हुआ। सामने वाले दीवार पे करंट ऊपर से नीचे, तो कितने लोग एग्री करते हो? अच्छा, एक तरफ फेस मानना होगा, तो ये एक तरफ फेस कैसे मानेंगे कि हमको कुछ क्लू लेना होगा। चलो, ये रहा, ये ब्लैक पेन जिधर है ये हमारा फेस है, चलेगा? तो कितने लोग एग्री करते हो हमको तो पहली बार सामने वाली दीवार पे तैरना तो उल्टा होगा भैया? कितने लोग समझ गए हो? ऐसे तैरेंगे, सही है? अब बताइए जरा, कंपास राइट साइड वाले दीवार पे था, राइट साइड वाले दीवार पे, तो मेरा फेस राइट साइड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं राइट साइड में मुड़ गया हूं, कितने लोगों को दिख रहा है? मुड़ गया हूं, है ना? अब इमेजिन करिए, जब आप उल्टा ऐसे तैर रहे हैं ना, तो आपके बायां हाथ किधर होगा इस बॉडी में? इधर होगा। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो भाई?
आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश हम और करते हैं। देखिए, ये मेरा हेड है और ये मेरा फीट है, ये मेरे दोनों हाथ हैं। सबको दोनों हाथ दिख गए? ये जो ढक्कन वाला साइड है जिधर मोटा दिख रहा होगा, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, और जिधर पतला है वो लेफ्ट हैंड है, और हमें काम लेफ्ट हैंड से है, ठीक है ना। तो पहली बात तो हमको उल्टा तैरना था, तो मैं उल्टा हो गया। कितने लोगों को दिख गया? उल्टा हो गया हूं। अब मेरा फेस इधर था, तो मैं फेस कर दिया किधर? उधर जिधर कंपास था, कर दिया। तो बताओ जरा, लेफ्ट हैंड किधर आया? इस तरफ आया कि नहीं आया? यही लेफ्ट हैंड है। जिधर आपके राइट हैंड है, एक्चुअली में सीधे खड़े होने पर जिधर राइट हैंड आता है, उल्टा हो जाने पर उस तरफ लेफ्ट हैंड आएगा। कितने लोग इतना सा कॉमन सेंस है? खड़े होने पर, सीधे खड़े होने पर अगर मेरा राइट हैंड जिधर है, उल्टा हो जाने पर मेरा लेफ्ट हैंड उस तरफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और मुझे फेस उधर ही करके रखना था, तो देखो जरा, लेफ्ट हैंड इस तरफ आया, यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा वो लेफ्ट हैंड के साइड डिफ्लेक्ट होगा। तो फील करिए, अगर आप लेटे हुए हैं तो अभी भी आपको, अगर कंपास को देख रहे होंगे तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा खेल सोचने का ही है बस। थोड़ा सा उल्टा हो जाइए, इमेजिन करिए कि आप उल्टा है, आंख बंद करके, और इमेजिन करिए आपको कंपास का निडल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। कितने लोगों को नजर आ गया? वो हाथ उठा सकता है। बहुत बढ़िया। अमन, शिवम, पूर्वा, दिव्यम, अर्पित, आकाश को भी आ गया, अलका आ गया, अक्षय आ गया, श्वेता आया। देखो, जिसको नहीं आया वो बिल्कुल परेशान ना हो, है ना, वो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि सबके सामने सब लोग आगे मेरे को कैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आया, आपको एक ही काम करना है, अभी क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद थोड़ी देर सोचना है, आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा एनिमेटिव है, थोड़ा सा सोचना जरूरी है बस, और कुछ नहीं, ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डील करेंगे किस तरफ आपके निडल डिफ्लेक्ट होगा। वैसे ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जाए इसका चांस बहुत कम है, ऐसा सवाल आप बहुत रेयर है, पर फिर भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव सवाल एक आध नंबर में हो सकता है आ जाए। तो कितने लोगों को एम्पियर स्विमिंग रूल क्लियर है? पक्का। तो आपको मेरे ख्याल से स्नो भी क्लियर हो गया था और एम्पियर स्विमिंग रूल भी क्लियर हो गया था। तो आज का असाइनमेंट एक ही है, कुछ नहीं करना है, अपने हिसाब से कहीं पे भी किसी भी डंडा दिखे, रॉड दिखे, झाड़ू दिखे, पेन दिखे, कोई इंसान दिखे, मम्मी दिखे, पापा दिखे, उनको बना लेना है तार, और इमेजिन करना है इसमें करंट चल रहा है इधर से इधर, तो और अपने हिसाब से किधर भी कंपास रख लो और सोचो कि वो कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। कितने लोग ये काम कर सकते हो? रैंडम ऐसे ही कुछ भी, आप ऊपर कोई भी, खुद बिजली का ट्यूबलाइट है, जैसे मान लो आपके घर में ट्यूबलाइट है, तो मान लो कि ट्यूबलाइट में करंट इधर से इधर जा रहा है, जस्ट अपने हिसाब से इमेजिन करो, और इमेजिन कर लो कि कंपास रखा है, चलो ट्यूबलाइट के ऊपर वहां रखा है, तो अब इमेजिन करो उसमें कांटा किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा।